भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 242 अफराद सवार थे। वक़्वे में धुएं के बादल छा गए। भारत मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा, सैकड़ों हलाकतों का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर अता तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी साथ। वज़ीर-ए-आज़म सदाकती महर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाह्यान से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। भारत ने हमारा पानी रोक दिया था तो फिर जंग होगी। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात के ज़मीनी हक़ाइक़ अमरीका को मालूम है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बाइस फैटफ ग्रे लिस्ट से निकल आया। दौरे अमरीका के दौरान हमारा पहला हदफ अक़वाम मुत्तहिदा था। अमरीकी कांग्रेस और दीगर अमरीकी हुकाम से मुलाकात सानवी थी। मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार देना कामयाब बयान था। भारत से जंग के दौरान पूरा पाकिस्तान एक था। भारत को गलत फहमी थी कि शायद हम इकट्ठे नहीं होंगे। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को भी कर दी। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात से पहले ईरान और अमरीका के दरमियान तल्खियों में इजाफा। ट्रंप ने खित्ते से अमरीकियों के इनखला की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे कहते हैं, जौहरी मुआहिदा न होने पर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। कम अज कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की जाए। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर हद तक जाएंगे, इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। 2008 से 10 तक पीपीपी ने 20% तनख्वाहों में इजाफा किया। 2011 में पीपीपी हुकूमत ने तनख्वाहों में 15% इजाफा किया था। जिस खातून का शौहर इंतकाल कर गया उसे 10 साल बाद पेंशन नहीं मिलेगी। नदीम अफजल चंद ने कहा, सोलर पैनल्स पर इजाफी टैक्स आयद करने का फैसला एक रुजत पसंद इकदाम है। घरों और कारोबारों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत को इनको अपनाने की तरगीब देनी चाहिए। अवामी प्रेशर काम कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा भी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर नाराज। कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत व आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट टैक्स फ्री होगा। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबा पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। पंजाब में सफाई इंतजामात पर तारीख रकम की गई। सुप्रीम कोर्ट केपी पुलिस के जेरे इस्तेमाल माल मुकदमा गाड़ियों पर बरहम। पेशावर रजिस्ट्री में केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया 1119 गाड़ियां वेयर हाउस में खड़ी हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इन गाड़ियों की तफसील दें जो पुलिस अफसरान के जेरे इस्तेमाल कुछ रिटायर होने के बाद भी सरकारी गाड़ियां चलाते हैं। आपकी नाक के नीचे सब हो रहा है, आप लाइल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये गाड़ियां तो नीलाम की जाती हैं लेकिन बांट दी गई। मौजूदा SHO जिम्मेदार है। एडवोकेट जनरल ने कहा, SHO बहुत कमजोर बंदा होता है। आला अफसर जब हुक्म देता है तो वो उसे मानता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, SHO इतना भी कमजोर नहीं होता, वो अपने आला अफसरान के गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद है। अंधों का कानून अब नहीं चलेगा। SHO को खानजी कहा जाता है। अब देखते हैं खानजी क्या होता है। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय खौफ की अलामत बन गई, जो अफसोसनाक है। अदालत ने अगली समाअत तक सूबे भर के थानों में मौजूद गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली।
जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। मुस्तनद फुटेज सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आले कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुलजिम नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत ना दे सका। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। बैंक डकैती केस में वीडियो फुटेज बगैर गवाह के कबूल की गई। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। जाहिर जाफर की ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। जाहिर जाफर की नूर मुकद्दम को अगवा करने के इल्जाम की सजा खत्म, बरी कर दिया गया। नूर मुकद्दम को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने पर जाहिर जाफर की सजा बरकरार। पीटीआई के सियासी और तंजीमी मामलात की नई तकसीम, बानी चेयरमैन की पार्टी मामलात में एंट्री, पार्टी के चेयरमैनशिप अपने जिम्मे ले ली। जराये के मुताबिक बेस्ट गौहर अमलन पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से फारिग कर दिए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सलमान अकरम का राजा का बानी पीटीआई की नजर में पलड़ा भारी। उमर अयूब को सियासी मामलात देखने और सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दे दी। बेस्ट गौहर का पार्टी में सियासी किरदार खत्म, सिर्फ सिफारती अमूर देखेंगे। बेस्ट गौहर का होम्योपैथिक रवैया उनको ले डूबा। बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद बार उनको जारहाना रवैया अपनाने को कहा। मुश्किल वक्त में पार्टी क़यादत और कारकुनान को संभालने वाले बेस्ट गौहर भी पार्टी की अंदरूनी सियासत का शिकार हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बावजूद गुर्बत में इजाफा हो रहा है। बेनज़ीर प्रोग्राम करप्शन का गढ़, सिंध में भी करप्शन उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेनज़ीर प्रोग्राम के चंद सौ अरब तालीम और सेहत पर खर्च किए जाएं तो अच्छे नताइज बरामद होंगे। मिडिल क्लास पर टैक्स की अलगार की जा रही है। बड़े लोग टैक्स से कोसों दूर हैं। अरकान असम्बली बाहर लड़ते हैं और अंदर से एक हैं। अवाम को पागल बना रहे हैं। लियाकत बलोच बोले, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी दोनों एक दूसरे की नाअहली नाकामी को बेनकाब कर रहे हैं। मोदी का जंगी जुनून, भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी। सी न्यूज के मुताबिक भारत सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल ईटी की आजमाइश की तैयारी कर रहा है। मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा। 1500 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये न्यूक्लियर या रवायती वॉरहेड ले जा सकता है। भारत इस टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। जंगी महाज और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए माशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगीं। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी है। रमसाल जनवरी में यह शरह 6.7% मुतवक्किल थी। गिरती आलमी डिमांड और तिजारती रुकावटों की बदौलत भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार है। मोदी के जंगी जुनून के बायस अमरीका भारत में आईफोन्स और दीगर मसनूआत की फैक्ट्रीज कायम करने से भी पीछे हट चुका है। मोदी के खिलाफ इसके अपने ही मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक भारतीय कौमी मुशीर शिव शंकर ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सख्त सवालात उठा दिए। करण थापर के इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए शिव शंकर का कहना था, पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाज़ेह सबूत और शवाहिद के साथ बैन अक़वामी मीडिया के सामने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। मोदी सरकार के हर हमला जंग है, पॉलिसी खतरनाक जो भारत को सख्त गिर और महदूद पॉलिसियों में जकड़ देती है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई फौजी कुर्बत भारत के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज उभर कर सामने आया। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर आज भी बरकरार रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। बालाई बस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिबी और सरगोदा में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद 43, रावलपिंडी, सक्खर 44, पेशावर मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहने का इम्कान। डेरा इस्माइल खान, अटक, बन्नू में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की तवक्को।